नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपसे कह रहा है अ वायर दैट हैज अ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पीसेस। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, कभी भी आपका कोई वायर लेगा अगर एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा ये इस तरीके से एक वायर है। ओके, अब देखो बच्चों वायर थोड़ा सा और लेंदी बना लेते हैं। ये एक वायर है, ओके बच्चों, और इस वायर को वो जितने भी पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में कट कर देगा, ठीक है ना। इसने क्या किया यहाँ पे टू इक्वल पार्ट में कट कर दिया, ये एक वायर है, ठीक है। और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कुछ है ए, करेक्ट, और इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है इसकी, करेक्ट। अब यहां से इसने इसको यहां से कट कर दिया, टू पीसेस निकल के आ जाएंगे। एक पीस ये रहा आपका, ठीक, और सेकंड पीस ये रहा आपका। अब बच्चों खुद समझो जरा, क्या वायर को कट करने से, टू इक्वल पार्ट्स में कट करने से क्या एरिया चेंज हो जाएगा? नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया तो उतना ही रहेगा, ठीक। क्रॉस सेक्शन एरिया तो स्टूडेंट्स उतना ही रहेगा, लेकिन हाँ लेंथ चेंज हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ये एल थी, पूरी लेंथ एल थी, तो एल बाय टू यानी कि हाफ हो जाएगा, टू से डिवाइड कर दो। इसकी लेंथ भी एल बाय टू और इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी? एल बाय टू। अब खास बात समझो, देखो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, करेक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हम पढ़ के आए हैं। अब एरिया में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो ये वाला रिलेशन आप नहीं देखोगे, ठीक, बस लेंथ में चेंज हुआ, उसको 20 से कट कर दिया, लेंथ हाफ हो गई है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ यदि हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपकी लेंथ हाफ हो गई, मतलब समझो, देखो बच्चों मान लो कि इसका रेजिस्टेंस, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था? आर था। इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर था, तो इसका कितना हो जाएगा? आर बाय टू, ठीक, और इसका भी कितना हो जाएगा? आर बाय टू। ये देखिए इस तरीके से, करेक्ट, हाफ हो जाएगा भाई, लेंथ हाफ हो गई, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अब आज के बाद अपनी कॉपी में आप नोट लगाइए, एग्जाम में बच्चों कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक, एग्जाम में कभी भी वायर को इक्वल पीसेस में डिवाइड करने वाला क्वेश्चन आ जाए, सपोज अ वायर is cut or divided into n equal parts, into n नंबर, n की वैल्यू यहां पर क्या है? 2। एग्जाम में ये भी बोल सकता है आपको कि 5 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ओके, n इक्वल पार्ट्स, then resistance of each equal part, then resistance of each equal part is given by r बाय n कर देना है बस आपको। मतलब जो वायर आप लेके चले थे, अगर उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, ठीक, और उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R बाय n। देखो यही हमने किया, इसका रेजिस्टेंस R था, ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस, इसको टू इक्वल पार्ट में किया, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी? जितने पार्ट्स में करेगा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 2। इसलिए हर एक इक्वल पार्ट का, यानी कि इसका और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? R बाय n, यानी कि R बाय टू, ठीक। इसी तरीके से वो 5 इक्वल पार्ट में कर देता, मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, एक वायर है, इसको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में कर देता। अगर इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना था? R था, तो इसके 5 पार्ट निकल के आते 1 2 3 4, और ये रहा आपका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो इसका भी रेजिस्टेंस R बाय 5 हो जाता, इसका भी 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 R बाय 5 हो जाता। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर 3 इक्वल पार्ट में करता तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस R बाय 3 R बाय 3 R बाय 3 हो जाता। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये नोट आप लगा लीजिएगा अपनी कॉपी में, वीडियो पॉज करके इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये नोट आपने लगा लिया होगा। अब हम इस सवाल को करते हैं। अब ऐसा करने के बाद क्या किया इसने? ऐसा करने के बाद द टू पार्ट्स आर ज्वाइन इन पैरेलल, ये जो दोनों पार्ट निकले हैं ये पैरेलल में ज्वाइन किए। अब जब हम आपको पैरेलल में यहाँ ज्वाइन करके दिखाएंगे बच्चों, ठीक है, तो हम वायर नहीं बनाएंगे, अब हम रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। तो 2 रेजिस्टेंस ले लिया हमने, ये देखिए ये रेजिस्टेंस होगा ना, रेजिस्टेंस को इस सिंबल से दिखाते हैं जिगजैग से। तो इसका रेजिस्टेंस इस वायर का भी कितना है? R बाय 2, और एक और ले लेंगे, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है? R बाय 2, और इसको लगा दिया बच्चों कैसे? हमने पैरेलल में। आपको पता है पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाती है ना, ये प्लस माइनस, ये V वोल्ट है, यहाँ से करंट I आएगी, इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी। इससे कोई मतलब है नहीं I1 I2 से, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पैरेलल में हो गया। अब पैरेलल में मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है बच्चों, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मुले मैंने आपको बताए पैरेलल में। एक तो फॉर्मूला मैंने बताया कि अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। चलो पहले यही वाला लगा लेते हैं। तो यहाँ से जगह R1 कितना है? R बाय 2, ये लो, और R2 कितना है आपका? R बाय 2, ठीक। सो R1 की जगह आप रखोगे R बाय 2, R2 की जगह रखोगे आप R बाय 2,
अपॉन R1 प्लस R2, R1 की जगह आपने रखा R/2 और प्लस R2 की जगह आपने रखा R/2। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स R इंटू आर होता है आर स्क्वायर, या फिर आप इतना कर लो, इसको ऐसे रहने दो, चलो भैया इसको ऐसे रहने दो, ठीक है ना। R देखो, ये आपको सॉल्व करना हो कर लो, R इंटू आर हो गया आर स्क्वायर अपॉन में 2 टू द हो गया 4, ठीक है भाई, ठीक है। या एक काम करो, रुको रुको रुको, ऐसे ही रहने दो उसको, ठीक है ना, बताता हूँ क्या करना है। इसको ऐसे रहने दो, R/2 इंटू R/2, सही है, ऐसे रहने दो। अपॉन में बच्चों, अब देखो R/2 प्लस R/2 कितना होता है, R होता है भाई, सीधी सी बात है, हाफ ऑफ आर कितना हो जाएगा, R। भरोसा नहीं है तो चेक कर लीजिए, R/2 प्लस R/2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। देखो जब भी नीचे नंबर सेम होते हैं तो ऐड करोगे तो इसको एज इट इज कॉपी कर दो, ऊपर वालों को ऐड कर दो, ऊपर R प्लस R कितना हो जाएगा 2R। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, R आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है, हाफ ऑफ आर फुल R यानी कि R, ओके। तो नीचे कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से हो जाएगा आपके पास R इंटू आर हो गया आर स्क्वायर और 2 2 जा हो गया 4 अपॉन में R। ठीक, अब ये 4 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन में 4 आएगा नीचे और R में मल्टीप्लाई करेगा 4 इंटू आर। अब यहाँ R स्क्वायर को वापस आप क्या लिख सकते हो, R इंटू आर, आर स्क्वायर को R इंटू आर अपॉन में 4 इंटू आर, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास R/4। यानी कि बच्चों जो R इक्वलेंट आ जाएगा आपका, दोनों को मतलब इस पूरे वायर को हाफ करने के बाद जो पार्ट्स निकले उसको पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इन दोनों का मिलाकर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, R/4। यानी कि जो आपने ओरिजिनल वायर लिया था उसका जो रेजिस्टेंस है उसका 1/4 हो जाएगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो ये आपका आंसर है। ठीक, ये आपका पहला तरीका था डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। अभी मैं एक और तरीके से आपको दिखा देता हूँ, नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, पहले इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आपको मैंने बताया था कि R इक्विवेलेंट को हम कैसे निकालते हैं, R अपॉन N से, याद है। R क्या होता है, सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू, और N क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, नंबर ऑफ, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। फिर से सुन लो जिन बच्चों को नहीं पता है, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर हैविंग सेम वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू के n नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्ट किए जाते हैं पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R/N। अब देखो n कितना है यहाँ पर 2, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस है, कौन कौन से, यहाँ पे देख लीजिए, एक ये लगा है एक ये लगा है, और दोनों की वैल्यू सेम है, कितनी है, R/2। ठीक, तो सेम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो R है, ये जो R है इसकी जगह हम जो सेम रेजिस्टेंस होता है वो रखते हैं। सेम रेजिस्टेंस कितना है, R/2। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस देखें तो आप समझ पाओगे। तो ये वाले R की जगह हमने क्या रख दिया, R/2। ठीक, और यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगा R/2 लो ऐसे आ गया। एक और तरीका है जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है, आपने पढ़ा है कि 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, है ना, ये R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R1 और प्लस 1/R2। 2 रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ये फॉर्मूला आप लगाते हो। ठीक, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 की वैल्यू कितनी थी, R/2। ठीक, और R2 की वैल्यू भी कितनी थी, R/2। ठीक, सॉल्व कर लो, ये वाला 2 ऊपर जाएगा, ये वाला 2 ऊपर जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 अपॉन में R और प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन में R, ये लीजिए। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कितना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो नीचे R और R का एलसीएम तो R आ जाएगा। ठीक है भाई, सेम नंबर है नीचे तो एज इट इज रहेगा, 2 + 2 कितना होता है 4। अब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, R इक्विवेलेंट अपॉन 1 इज इक्वल्स टू R/4, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, R इक्विवेलेंट अपॉन में 1, R इक्विवेलेंट हो जाएगा ये, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/4। ये लीजिए, इस तरीके से भी आपको पता चल गया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, R/4। तो जैसे आपको पसंद है वैसे आप कर सकते हो, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोलता है कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। अब ये देखो, ये जो रेक्टेंगल जैसा बना है ना, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये इसको लोड भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। तो अब मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ बच्चों। पार्ट ए देखिए, अब मैं इसको नॉर्मल तरीके से ड्रॉ करूंगा, ये इस तरीके से देखिए, ये कितना है 500 ओम। ठीक है बच्चों, तो R1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 500 ओम, और ये कितना 1K का मतलब किलो ओम। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, किलो ओम को ओम में चेंज करोगे तो 1 किलो ओम में होते हैं आपके 1000 ओम। जैसे 1 किलोमीटर में, सुन लो, के का मतलब किलो। ठीक, तो 1 किलो ओम में होंगे 1000 ओम। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सुना है आपने, इसी तरीके से 1 किलो ओम में 1000 ओम होते हैं, याद रखिएगा बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ 1 किलो ओम ना रख के, क्योंकि ये भाई ओम में, तो इसको भी ओम में कन्वर्ट कर लोगे, तो इसको हम ओम में रखेंगे, करेक्ट। तो ये देखिए यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1000 ओम।
ठीक, तो ये R2 की वैल्यू हो गई। सीधी सीधी बात बच्चों दिखाई पड़ रही है कि ये दोनों किसमें है, सीरीज में। इतना तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो। यहाँ अगर पीछे से कोई करंट आई आ रहा है तो वही करंट इसमें भी जाएगा और वही करंट इसमें भी जाएगा, तो दोनों में करंट क्या है, सेम है। दोनों में करंट आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। ठीक, और जब करंट की वैल्यू सेम होती है तो दोनों किसमें होते हैं, सीरीज में। तो ये हो गया आपके किसमें, सीरीज में। और सीरीज में अगर होगा बच्चों तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है हम सिंपली किस तरीके से निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हम एड अप कर देंगे, सिंपली सम कर देंगे, इसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। R1 कितना है 500 और प्लस R2 कितना है बच्चों, R2 आपका कितना 1000 ओम। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 1500 ओम। ओके, सो पार्ट 1 का जो आंसर आ गया आपका कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1500 ओम। ये हो गया पार्ट ए का आंसर, करेक्ट। चलिए अब करते हैं हम लोग पार्ट बी। तो बच्चों पार्ट बी में इन दोनों को देखो, ये पैरेलल में, कैसे पैरेलल में, यहाँ से कोई करंट आई आएगी, खुद सोचो आप, ऊपर वाली ब्रांच में कुछ करंट जाएगी I1 और नीचे वाली ब्रांच में कुछ करंट जाएगी I2। भाई दो रास्ते हो गए ना, एक ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा करंट नीचे चला जाएगा। आई करंट आ रही थी, आई करंट में से I1 ऊपर गई और I2 नीचे वाली ब्रांच में गई, मतलब I1 करंट इस रेजिस्टेंस में से जाएगी, I2 इसमें, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड हो गई, अलग अलग करंट जा रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाती है। यही पहचानने का तरीका है, करंट की हेल्प से ही पहचाना करिए कि पैरेलल में कि सीरीज में। यदि करंट सेम मिल रहा है रेजिस्टेंसेस में, इसमें भी वही करंट, इसमें भी पीछे से आई आ रहा था, इसमें से जाएगा इसमें सीरीज में। अगर करंट अलग अलग है, ठीक है, किसी जंक्शन पे पीछे से आई करंट आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई करंट आ रहा है तो भाई वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से देखिए I1 और I2 में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जा रहा है I1, इसमें जा रहा है I2, तो करंट अगर डिवाइड हो गया अलग अलग करंट, तो ये दोनों किसमें जाएंगे, पैरेलल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया पैरेलल में। तो ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2, करेक्ट। तो दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। अब एक खास बात और देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं, 2 ओम 2 ओम, और सेम वैल्यू के जब n नंबर ऑफ रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर बाय एन। ठीक, सो यहां पे हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब सेम नंबर ऑफ n रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं। तो r क्या होता है, सेम रजिस्टर, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जो सेम वैल्यू दी होती ना 2 और 2 वही r होता है। तो r की जगह हम 2 रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, जितने आपके पास रजिस्टर होते हैं, कितने 1 2, तो n की वैल्यू, n नंबर ऑफ रजिस्टर होता है 1 2, तो n की वैल्यू होगी 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो इस तरीके से कितना आएगा 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, 1/1 1। सो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 ओम। ये निकालने का पहला तरीका था। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि आपको मैंने एक और फॉर्मूला बताया है, r इक्विवेलेंट अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। ओके, सो R1 कितना है 2 ओम, आंसर आपका वही आएगा। R2 कितना है 2 ओम अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 2 प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन में 2 प्लस 2 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 अपॉन 1 1 ओम। ये आपका दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका आपका ट्रेडिशनल तरीका है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, पैरेलल में क्या होता है 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे निकालना, ऐसे निकाल लो। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, R1 कितना है 2 ओम और प्लस R2 कितना है आपका 2 ओम, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज कॉपी कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 1 2, ओके, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। ओके, यहाँ से हो जाएगा, मैं फाइनल स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, R इक्विवेलेंट अपॉन 1, R इक्विवेलेंट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा। ठीक, ये लीजिए, तो इस तरीके से भी R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम आ गया। तो आपकी मर्जी, आप इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, या इस तरीके से कर लो। ये वाला तरीका तभी लगेगा जब वैल्यूज क्या होंगी सेम, कई क्वेश्चंस में मैं आपको बता चुका हूँ। सो बच्चों पार्ट बी का जो R इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, पार्ट बी का जो R इक्विवेलेंट आ रहा है कितना आ रहा है 1 ओम। ओके, अब मैं पार्ट सी आपको करके बताता हूँ। ठीक है, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट सी करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट सी करके। ठीक है, सो पार्ट सी एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे थोड़ी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। दिखाता हूँ मैं पार्ट सी में कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ओके, और कौन से सीरीज, कौन कौन से सीरीज में, ऐसा कुछ पहचानने के लिए आप करंट को डिवाइड करोगे। तो इसके लिए पहले हम सर्किट बनाते हैं, और सर्किट बनाते बनाते क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस सर्किट को सबसे पहले कॉपी कर लीजिए। ठीक, तो ये जो सर्किट है इसमें क्या आपके पास 4 ओम पैरेलल में। ठीक, तो ये देखिए बच्चों, ये वाला आपके पास 4 ओम और ये वाला आपके पास क्या है 4 ओम, ये दोनों हो गए पैरेलल में।
उसके बाद यहाँ पर इसके कॉम्बिनेशंस के साथ, इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ 3 ओम सीरीज में लगा हुआ है। अब ये सर आप कैसे कह रहे हो, अभी बताता हूँ मैं कैसे कह रहा हूँ। देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे यहाँ से करंट भेजेंगे आई करंट, ठीक। तो करंट आई आएगी तो ये वाले जंक्शन पे ऊपर वाले ब्रांच में जाएगी I1 करंट और नीचे वाले ब्रांच में जाएगी I2 करंट। तो देख रहे हो इसमें से जा रही है I1, इसमें से जा रही है I2, यानी करंट डिवाइड हो गई। तो ये दोनों हो गए किसमें आपके, ये दोनों हो गए किसमें आपके पैरेलल में। तो ये हो गया आपका दोनों किसमें, पैरेलल में। ओके, तो इन दोनों का पहले हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसका एक और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला सर्किट बनाएंगे। दिखाता हूं, रुक जाओ। अब बताओ बच्चों, 4 ओम का पैरेलल में अगर, ठीक 4 ओम का अगर पैरेलल में है, ठीक है बच्चों, सो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं और उनकी अगर वैल्यू सेम होती है, सेम ही तो है 4 n की वैल्यू कितनी है 2 रेजिस्टेंस है, तो हम R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R बाय n डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। R कितना है, R क्या होता है, जो सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होती है 4 अपॉन में n क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं 1 2, ठीक। तो 4/2 यानी कितना आ गया 2 ओम आ गया। यानी कि बच्चों इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया 2 ओम, यानी कि इसका इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। तो अब हम एक नया सर्किट बनाएंगे और इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे 2 ओम। सो इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 2 ओम के इक्वल काम किया, ठीक। यानी कि ये दोनों मिलके जितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं उतना 2 ओम के इक्विवेलेंट है। ओके, अब इनके कॉम्बिनेशन आया 2, इसका कॉम्बिनेशन आया 2 ओम और 2 के साथ ये देखिए 3 लगा हुआ है आगे, ये देखिए भाई चेक कर लीजिए ना बच्चों। एक बात बताओ, इनके साथ अगर 3 लगा है तो इनका आंसर कितना आ रहा है, इनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 2, तो 2 के साथ 3 लगा देंगे। अब फिर से करंट पीछे से कितनी आ रही थी, आई करंट आ रही थी, तो आई जाएगी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन 2 आ गया। तो अब इस सर्किट में देखो आप, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट बना बना के तब हम सॉल्व करते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस होती है, ठीक। तो यहाँ से आई करंट आ रहा है, उतना ही करंट इसमें जाएगा और उतना ही करंट इसमें जाएगा। चेक कर लीजिए, करंट के जाने का और कोई रास्ता है नहीं, कोई ब्रांच है नहीं, तो आई करंट इसमें से जाएगा उतना ही इसमें से जाएगा। करंट के जाने का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस जा रहे हैं, तो जितना इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें से पास होगा उतना ही इसमें से पास होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं, तो बस सिंपली अब फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका। सपोज मैं फाइनल आर इक्विवेलेंट को आर से दिखा रहा हूं, तो अब ये दोनों सीरीज में एड अप हो जाएंगे, यानी कि 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 ओम। ओके, तो बस फाइनली इस पूरे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 ओम। कैसे कैसे, इन दोनों का मिला के कितना आ रहा था 2 और 3 किसमें थे, सीरीज में। सो आर आ रहा है फाइनल इसका कितना 5 ओम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।